हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ की आपको पता है कि डीओई की तरफ से एक मैथ्स की सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली है इंग्लिश मीडियम की सेशन 2023 टू 24 की। इस बुक में हमने अपना चैप्टर नंबर 1 पॉलिनोमियल्स नंबर सिस्टम स्टार्ट कर लिया है। कंप्लीट होने वाला है, वीडियोस चैनल पे अपलोड हो रही है। चैप्टर के लास्ट में ना, हर चैप्टर के लास्ट में एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको दे रखा है। ये करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इससे आपको पता चलेगा कि पूरा चैप्टर आपको कितना आता है और कितना नहीं आता, कहाँ कहाँ आपको डाउट रहते हैं। तो आज मैं चैप्टर नंबर 1 का प्रैक्टिस टेस्ट आपको पहले करा रही हूँ, ठीक है। साथ के साथ जो क्वेश्चंस है ना, उनकी वीडियोस भी अपलोड होती रहेंगी और आप प्रैक्टिस टेस्ट भी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से तो आप ऑलरेडी इन चैप्टर्स को कर चुके हो। तो ये प्रैक्टिस टेस्ट आपको आता ही होगा। एक बार मेरे साथ जल्दी से इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पर एक बार क्वेश्चन दिखा दूँ। टोटल 8 क्वेश्चन है हमारे पास। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कह रहा है? राइट वन रैशनल नंबर एंड वन इरेशनल नंबर। एक रैशनल नंबर लिखो और एक इरेशनल नंबर लिखो। कोई सा भी लिख सकते हो। तो अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूं तो मैंने 2/3 लिख दिया, और अगर मैं इरेशनल नंबर की बात करूं तो मैंने √2 लिख दिया। आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी लिख सकते हो। 1 मार्क का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है? इफ p इज इक्वल टू 5 माइनस 2√6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/p। इस 1/p की वैल्यू निकालनी है, तो 1/5 माइनस 2√6 लिख सकते हैं। p की वैल्यू पुट कर दी। अब डिनोमिनेटर में रूट है, तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। 5 प्लस 2√6 और 5 प्लस 2√6 से, तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा 5 प्लस 2√6, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाई है यहाँ मैंने, ए प्लस बी ए माइनस बी की, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो, 5 प्लस 2√6, यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस 2 2 4 इंटू में 6, तो 5 प्लस 2√6 नीचे आ गया, 25 माइनस 24। फाइनली आपका आंसर आ गया यहाँ पर 5 प्लस 2√6। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्लियर हुआ? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है? आपको यहाँ पर क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। पहले एक बार क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं। 4√3 प्लस 3√48 है, माइनस 5/12, √5/2 √12 है। देखो, 4√3 ऐसे ही रहने दो। √48 को आप 16 × 3 लिख सकते हो, क्योंकि 16 3 जा 48 होता है। 5/2 ऐसे ही रहने दो। √12 को आप लिख सकते हो 4 इंटू में 3। यहाँ आ जाएगा 4√3, यहाँ पर 16 है तो 4 बाहर निकल जाएगा, इंटू में √3 ऐसे ही रह जाएगा। 5/2, 4 बाहर निकल के 2 हो जाएगा, इंटू में √3 ऐसे ही रह जाएगा। क्लियर है? तो ये आ गया आप पे 4√3 प्लस 12√3, क्योंकि 4 बाहर निकल गया था, 2 से 2 कट गया। यहाँ आ जाएगा 5√3। तीनों √3 वाले सॉल्व कर सकते हैं। 4 प्लस 12 16, 16 में से 5 जाएगा 11, तो 11√3 आपका आंसर। क्लियर है क्वेश्चन 3? चलिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहे इफ 5 रेज टू पावर 2x माइनस 1 माइनस 25 रेज टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2500, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले एक बार इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ है 2500। देखो, ये मेरे पास 5 की फॉर्म में है, इसको भी मैंने 5 की फॉर्म में ही बना दिया पहले। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 रेज टू पावर 2x माइनस 1, यहाँ आ जाएगा 5 रेज टू पावर 2x माइनस 2, क्योंकि 2 बाहर मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब देखो, मैं इसको लिख सकती हूँ 5 रेज टू पावर 2x अपॉन में 5 की पावर 1, क्योंकि जब डिवाइड होता है तभी तो पार्ट्स माइनस होती है ना। सेम ऐसी 5 रेज टू पावर 2x, और यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 2। समझ में आया ना ऐसे कैसे किया? क्योंकि डिवाइड में वापसी ऊपर जाके पावर माइनस ही हो जाएंगी ना। अब मैंने यहाँ पर से 5 रेज टू 2x तो कॉमन ले लिया, तो 1/5 माइनस 1/25 बचा, इजिकल टू में 2500 है, ठीक है।
बेस अगर मैं यहाँ पर सेम करती हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस का 1, ये 2500 ऐसी है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अभी हो गया 5 raised to 2x मल्टीप्लाई में 4 अपॉन में अगेन 5 raised to 2 कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ आ गया 2500। क्लियर हो गया? अब 5 raised to 2x अपॉन में 5 raised to 2 है, और इस 4 को मैं दूसरी साइड ले गई और मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2500 से, क्योंकि ये इस साइड पे मल्टीप्लाई का था। जब आप डिवाइड करोगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ इसलिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये आ जाएगा 6 to 5 आपके पास 25 का स्क्वायर होता है, तो इसको लिख दिया 25 का स्क्वायर। और ये 5 raised to 2 यहाँ पर ऐसे ही ले आई मैं मल्टीप्लाई का, डिनोमिनेटर से साइड वाली दूसरी साइड ले गई। ये बन गया 5 raised to 2 की पावर 2, 25 को फिर स्प्लिट कर दिया। यहाँ आ गया 5 raised to 4 मल्टीप्लाई 5 raised to 2। पार्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर आ गया 2x = 6, x की वैल्यू आ गई 3। और आपको यही फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है, और भी कई मेथड्स होंगे इसके, पर ये आसान मेथड मुझे लगा इसलिए मैंने आपको ये मेथड से करा दिया, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, रेशनलाइज करना पड़ेगा। पहले इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं। तो √11 माइनस √7 है और √11 प्लस √7 है, इज इक्वल्स टू में आपके पास है x माइनस वाई √77। पहले मैं अपनी लेफ्ट साइड सॉल्व कर लूँ, उसके बाद उसे राइट साइड से कंपेयर कर लूँगी, ठीक है। √11 माइनस √7, √11 प्लस √7। रैशनलाइज करते टाइम √11 माइनस √7 से रैशनलाइज होगा, तो यहाँ आ जाएगा √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी और a माइनस बी की, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ आइडेंटिटी लग गई a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। ये सारी आइडेंटिटीज ना आपको लिखनी है, ऐसा नहीं है नहीं लिखनी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कौन कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज़ की। a माइनस का b स्क्वायर यूज़ किया। जिस भी स्टेप में आप यूज़ करो उसी स्टेप के आगे लिख के ज़रूर आना, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी को यूज़ किया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए। तो ये आपके पास आ गया 18 माइनस का 2 √11, ये √77 भी लिख सकते हो सीधा आप मल्टीप्लाई करके। और यहाँ पर 11 में से 7 गया तो 4 आ गया। मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 9 माइनस √77 आ गया, और यहाँ पर 4 ऐसी है, इसको इससे काट दिया 2 आ गया। तो फाइनली इस पूरे की वैल्यू मेरे पास निकल गई कितनी, 9 माइनस √77/2। अब इजिकल टू मैंने अपनी राइट साइड भी लिख दी यहाँ पर, तो एक हो गया 9/2, एक हो गया √77/2 इजिकल टू x माइनस वाई √77। अब आप कंपेयर कर लो, ऑन कंपेयरिंग तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 9/2 और माइनस √77/2 बराबर हो गया माइनस y/y √77। माइनस से माइनस कटा, √77 से √77, y की वैल्यू आ गई 1/2। क्लियर है? ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपसे कह रहा है रिप्रेजेंट करना है 2 प्लस √3 को नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन वाले क्वेश्चंस मैं आपको बाद में कराऊंगी, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर ये कंपास और स्केल से बनाना सिखाऊंगी, तो हम इसे नोटबुक पे करेंगे, तो इसे हम लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, अपना सिंप्लीफाई करना है इसमें आपको। पहले यहाँ लिख देते हैं 16 × 2 की पावर है a + 1
4 इंटू टू की पावर है ए, 16 इंटू टू की पावर है ए प्लस टू, 2 इंटू ए की पावर है 2 प्लस ए प्लस टू। अब देखो, इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना, 16 इंटू टू की पावर ए इंटू में 2, क्योंकि पावर प्लस में है, ए प्लस 1 है, तो तभी तो प्लस होगी जब उनके बेस के बीच में मल्टीप्लाई होगा। ये मेरा 4 इंटू टू की पावर ए ऐसी है, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ लिख दिया 16 इंटू टू की पावर ए मल्टीप्लाई टू की पावर 2 लिख सकती हूँ, इसको लिखा है मैंने। वापसी ऐड करोगे तो यही आएगा ना, और यहाँ पर मेरा 2 इंटू टू की पावर ए इंटू में 2 आ गया, 2 की पावर 2 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? मैंने जो प्लस वाली पार्ट्स थी उनको थोड़ा सा स्प्लिट किया है और कुछ भी नहीं किया। कुछ कॉमन आ रहा हो तो आप ले सकते हो। तो ऊपर न्यूमरेटर में से 4 इंटू टू की पावर ए कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये पूरी एक टर्म है, ध्यान रखना, ये पूरी एक टर्म है। तो 4 बाहर चला गया तो एक 4 बचा, टू की पावर ए बाहर चला गया, एक 2 बचा, माइनस का 1। डिनोमिनेटर में से देख लो क्या कॉमन आ रहा है आपके पास। डिनोमिनेटर में से आपके पास आ रहा है 2 इंटू टू की पावर ए इंटू टू की पावर 2, ये कॉमन आ रहा है। तो ये दोनों तो बाहर चले गए, और 16 में से 2 बाहर गया तो 8 बचा। यहाँ से 2, टू की पावर ए, टू की पावर 2 सब बाहर चला गया। इसको इससे काटा 2 आ गया, इसको इससे कट ही कर दिया पूरा, तो न्यूमरेटर में बचा 2, ठीक है। और 2 4 जा 8 माइनस 1 7 बचा। डिनोमिनेटर में बचा 2 की पावर 2 और 7, 7 से 7 कट गया। यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो एक तो कट जाएगा, तो 1/2 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इन सबको p अपॉन q की फॉर्म में आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करोगे वो यहाँ देखिए। सबसे पहली बार 0.4 बार लेते हैं, तो हमने लेट किया, लेट x इज इक्वल्स टू 0.4 बार। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.444 समथिंग, ये रिपीट हो रहा है। इक्वेशन 1 मान ली। पहले इसे मैं p अपॉन q की फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। अब दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 10x इज इक्वल्स टू 4.444, ये हो गई इक्वेशन 2। अब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 10x माइनस एक्स, 4.444 माइनस 0.444, तो 9x इज इक्वल्स टू 4 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 4/9। इसका मतलब 0.4 बार मेरे पास कितना आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। एक को p अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया। अब 0.18 को लिखो, देखो 8 पे ही बार है, 1 पे नहीं है, ध्यान से देख लो। तो सबसे पहली बात इसको भी लेट करते हैं, x इज इक्वल टू 0.18 बार, तो हम उसको लिख सकते हैं 0.1888, चलता रहेगा। ये इक्वेशन 1 होगी। अब एक डिजिट पे बार है तो 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितनी डिजिट पे बार होता है ना उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 1.888, इक्वेशन 2 हो गई। अगेन सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 10x माइनस का x, यहाँ आ जाएगा 1.888 माइनस 0.188, ये हो गया 9x। अब देखो माइनस में यहाँ करके दिखा रही हूँ, ध्यान से देख लो, 007 1.7 बचेगा, ठीक है। तो x आपके पास कितना आ गया, 1.7/9,
इसका मतलब 17/90 आ गया। तो 0.18 बार को हम लिख सकते हैं 17/90। क्लियर है? चलो एक और रह गया, उसे और कन्वर्ट करो फिर ऐड करेंगे। ये सेम 0.4 की तरह ही होगा। पहले इसको x मान लो, फिर इसको इक्वेशन 1 मान लो अपनी। एक डिजिट पे बार है, मल्टीप्लाई 10 से होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 10x, यहाँ हो जाएगा 2.22। इक्वेशन 2 हो गई। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 10x माइनस एक्स 2.222 माइनस 0.222 9x इज इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू आ गई 2/9, तो 0.2 बार की वैल्यू आ गई 2/9। अब तीनों को प्लस करना है, तो 0.4 बार, 0.18 बार और 0.2 बार। इसकी वैल्यू निकाली थी 4/9, इसकी वैल्यू निकाली थी 17/90 और इसकी वैल्यू निकाली थी 2/9। ये दोनों प्लस होके बन गए 6/9। यहाँ आ गया 17/90। बेस सेम कर लिए, 10 से इंटू कर दिया तो 60/90 बन गया, है ना। तो 90 यहाँ आ गया, 77 यहाँ आ गया। तो ये आ गई इसकी वैल्यू। क्लियर है? तो पूरा प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट हो गया, अच्छे से कर लेना। एक क्वेश्चन है गया, वो मैं आपको बाद में करा दूंगी। आप ये सारे क्वेश्चंस बाकी के कंप्लीट कर लीजिएगा। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछना। वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। आगे चैप्टर 2 के प्रैक्टिस पेपर भी आपको नेक्स्ट क्लास में मिले। जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।